नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, नॉर्मली आपने कृषि जानकार के ऊपर लहसुन से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां देखी होगी। दोस्तों, आज का एक स्पेशल वीडियो है। ये उन किसानों के लिए है जो काफी सारे किसान मित्र नॉर्मली ये करते हैं कि वीडियो आधा देखते हैं, आधे के बाद में छोड़ देते हैं। और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है लहसुन की अगेती खेती करने वाले किसानों के लिए। और दोस्तों, इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी भी दूंगा जो आप हो सकता है आप किसानों के लिए थोड़ी लाभप्रद हो जाए और मेरे लिए जो समस्याएं चल रही है उसमें थोड़ा सा मेरी हेल्प हो जाए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि काफी सारे किसान मित्र हैं जो ऊटी लहसुन की अगेती खेती करते हैं। और अगेती खेती करते हैं तो उसमें समस्याएं काफी सारी आती हैं। बहुत सारे नए किसान हैं जिन्होंने लहसुन की खेती ऊटी लहसुन में अगेती खेती इस वर्ष शुरुआत करी थी। पिछले वर्ष दाम बहुत अच्छे मिले थे तो इस बार सबको बहुत ज्यादा जल्दी थी। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने जुलाई के लास्ट में भी कुछ किसानों ने लहसुन लगा दी थी और अगस्त में तो काफी सारे किसान मित्रों ने लगाई है। और सितंबर जो है यहाँ पर भी लहसुन जो है वो लग रही है दोस्तों। पर दोस्तों, जिन्होंने मैक्सिमम जो किसान थे जिन्होंने लहसुन अगस्त के सप्ताह में लगाई थी, अगस्त में बीच में कभी भी लगाई थी, उनके यहाँ पर एक समस्या आ रही है। उनके यहाँ पर पौधों के अंदर कीड़े लग रहे हैं। मतलब कीड़े के जो लहसुन है, जो कली है, उसके अंदर कीड़े लगकर पौधा पीला होकर सूख रहा है। साथ में फंगस की भी समस्या आ रही है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गिरा है। तो दोस्तों, बारिश में बहुत ज्यादा अत्यधिक बारिश जब होती है तब हमारा पौधा कोई भी हो, अगर वो उग चुका है तो वो डैमेज हो जाता है। और अगर नहीं उगा है तो उसकी जो कलियां हैं वो पानी का जल भराव होने के कारण, रेगुलर बारिश होने के कारण, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा नमी होने के कारण, और दूसरा आप देख रहे हैं वाटर जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है। पूरी जो जमीन ये कह सकते हैं कि गल गई है, पच पच कर रही है। इसी कंडीशन में कलियों के अंदर कीड़े लगने की समस्या तो नॉर्मल है ही, क्योंकि हमारी जमीन के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती है। टर्माइट्स होते हैं, इसके अलावा जमीन के जो कीड़े होते हैं वो भी होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ये सारी चीजें हमारी लहसुन के अंदर भी डैमेज करती है। और दोस्तों, स्पेशली उन किसानों के लिए जिन्होंने लहसुन लगा दिया था, उग चुका है, पीला पड़ रहा है, उनके लिए बहुत सारे मेरे पास कॉल आते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार में एक इलाज बता रहा हूँ। नॉर्मली मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन दे सकता हूँ जो आपको समय से मिल जाए आप कर सकते हैं। पर दोस्तों, मैं फंगीसाइड में आपको केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर दूंगा। इंसेक्टिसाइड में आप अपने हिसाब से अपने लेवल पर जो आपको समय से मिल जाए आप उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपको बेटर सजेशन दे दूंगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा ये है कि नॉर्मली काफी सारे किसान मित्र जो थाइफेनोड मिथाइल 70% WP उससे वाकिफ होंगे। ये एक प्रकार का सिस्टमिक फंगीसाइड है। और दोस्तों, हमारा जब बीज उपचार हम करते हैं उसके अंदर भी इसका उपयोग आपने देखा होगा। नॉर्मली जैसे कि अपनों स्वाल कैस्केड वगैरह यूज किया तो उसमें एजेस्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस थाइफेनोड मिथाइल मिलता है। एक प्रकार का सिस्टमिक फंगीसाइड है दोस्तों। आप इसको किसी भी खाद में मिला करके मतलब खाद में मिलाकर ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, आप छिड़काव कर सकते हैं, उसके बाद में आप पानी पिला सकते हैं। बात करते हैं इसके डोज की, तो डोज में दोस्तों आप ये ध्यान रहे कि आधा किलो आप उपयोग करें, क्योंकि इसका बीज में अगर हम उपयोग करते हैं तो कंपनी के हिसाब से 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना होता है। बट अब ये अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, नॉर्मली छोटा सा ये रहता है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो थोड़ा सा अंडर डोजिंग कर देते हैं, उससे समस्या आती है। तो अगर आप सॉइल एप्लीकेशन के हिसाब से डाल रहे हैं तो आधा किलो आसपास आप इसको अच्छे से खाद में मिलाकर भुरकाव कर सकते हैं। खाद में अगर नहीं मिला रहे हैं तो आप रेत में मिलाकर भुरकाव कर सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपने फुहारे वगैरह लगा रखे हैं तो आप उससे जुगाड़ करके भी आप इसको पानी के साथ में उड़ा सकते हैं। ड्रिप वगैरह लगा सकते हैं तो आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। पानी टपक बूंद के माध्यम से भी आप छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आखिरकार ये आपको किस प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली मैं सबसे पहले आपको बताइए, मैं ब्रांड लीडर की बात करता हूँ तो ब्रांड लीडर में है बायोस्टेट कंपनी का रोको, जो कि काफी सारे किसान मित्रों के बीच में एक अलग पहचान रखता है, काफी ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी बनाती है थाइफेनोड मिथाइल। अगर आप सल्फर मिल्स में जाएंगे तो उसमें कंट्रोल के नाम से आपको मिल जाएगा। तो आप इसका उपयोग करके अपने जमीन के अंदर जो फफूंद लग रही है, लहसुन के ऊपर जो फफूंद लग रही है, उसको आप रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर इंसेक्टिसाइड की हम बात करते हैं, इंसेक्टिसाइड में नॉर्मली इंसेक्टिसाइड बहुत सारे होते हैं। थाइमेथोक्सोम भी होता है, इसके अलावा क्लोरोबी वगैरह होती है, पिप्रोनिल होता है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड होता है, बहुत सारे अलग अलग इंसेक्टिसाइड आते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। पर दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर समस्या बहुत ज़्यादा है तो आपको मैं सजेशन करूंगा जो थाइमेथोक्सोम जो आता है, जो कि 75% SP के नाम से आएगा, जो कि आपको सिजेंटा कंपनी में कैपकेडिस के नाम से मिलेगा। आप उसको 50 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। तो 50 ग्राम बहुत सही डोज है। 50 ग्राम अगर आप उपयोग करते हैं खाद में मिलाकर, आप फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएं, सिजेंटा कंपनी का कैपकेडिस के नाम से आएगा। दोस्तों, ये सब करने के बाद में
आप मुझे इसका रिजल्ट बताइएगा। जो चीज़ें डैमेज हो गई है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसके ऊपर एक बार फफूंद आ गई है, जिसकी रूट जो है वो खराब हो चुकी है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ये कोशिश करें कि आपके नए पौधे डैमेज ना हो। अगर वो नए पौधे डैमेज नहीं होंगे तो आपकी जो फसल है वो थोड़ी सी सुधर जाएगी। दोस्तों नॉर्मली पौधा जो होता है वो स्ट्रेस में आता है, तनाव में आता है। तनाव के बहुत अलग अलग कारण होते हैं। एक होता है बायोटिक कारण, एक होता है अबायोटिक कारण, जैविक और अजैविक। दोस्तों पानी की अधिकता मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन अगर होती है आपके यहाँ पर, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी समस्या ये रहती है कि ज़्यादा वाटर लॉगिंग कंडीशन, पानी जल भराव हो रहा है, तब भी पौधा तनाव में आता है। और ये जो तनाव है ये हमारा उत्पादन कम हो जाता है। नॉर्मली ऊटी लहसुन में अगेती खेती करने के वालों के वहाँ पर उत्पादन हमेशा इसीलिए कम आता है कि पौधा जो है वो 2 से 3 बार पौधा अपनी लाइफ में तनाव में आता है। नॉर्मली अगर लहसुन की फसल उग गई है तो उस समय पर अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पानी की अधिकता, अधिक नमी और वाटर लॉगिंग कंडीशन मतलब जल भराव की समस्या के कारण पौधा जो है वो डैमेज मतलब तनाव में आ जाता है। वो तनाव से उभरता ही नहीं है। और सोयाबीन काटने वाली जो गर्मी है, उगने के बाद में वो गर्मी के अंदर लगभग 20 से 25 दिन के लिए तनाव में आ जाता है। तो 2 तनाव हो जाते हैं, उसके बाद में समस्याएं इतनी गंभीर हो जाती है कि उत्पादन आपने देखा होगा 8-8 कुंटल 9-9 कुंटल ही निकलता है काफ़ी सारे किसान मित्रों के यहाँ पर। तो दोस्तों तनाव चाहे पशु में हो, चाहे इंसान में हो, चाहे पौधे में हो, हमेशा नुकसान करता है। तो इसलिए तनाव वाली ज़िंदगी छोड़ें, थोड़ा सा अलग हटके जिएं। तो दोस्तों मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनाव है। तनाव कैसे है कि बहुत सारे आलतू फालतू के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो किसान मित्र पूछते हैं। तो दोस्तों मुझे अपना एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि दोस्तों कपिल भैया आप एक काम करिए। मेरे एक दोस्त हैं गुजरात हलवद से हैं, हलवद से आपका नाम है सिद्धार्थ भाई पोकार, जिनके यहाँ पर मैं आपको याद हो तो गर्मी के अंदर गया था। तो दोस्तों आपने मुझे सजेस्ट किया है कि आप अपनी जो सर्विस है फ़ोन पर बातचीत की, यूट्यूब आपका अवेलेबल है, फेसबुक आपका अवेलेबल है, इंस्टाग्राम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बट फ़ोन पे जो आप समय वेस्ट कर रहे हैं इसको आप थोड़ा सा ये करिए, इसको पेड कर दीजिए। जो किसान अगर आपसे सर्विस लेता है आप उसी से बात करिए। बाकी मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा मैं उनके साथ में रहा, इतने ज़्यादा फ़ोन आए, इतने ज़्यादा फ़ोन आए कि वो स्वयं कहने लगे कि कैसे मैनेज होता है। दोस्तों मैंने अपनी जो व्यथा है वो पुराने वीडियो में बताई भी थी। तो दोस्तों सिद्धार्थ भाई के सजेशन के आधार पर मैंने एक सर्विस शुरू करी है। मैं उन्हीं किसानों से बात करूंगा जिन्होंने मेरी पेड सर्विस या ये कह सकते हैं कंसल्टेंसी सर्विस ली है। नॉर्मली आपको पता है दोस्तों हर कोई व्यक्ति, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, या फिर कोई भी अच्छा व्यक्ति हो जिसके पास में नॉलेज है, चाहे व्यापार का हो, मेरे एक अच्छे से साइंटिस्ट हैं, मतलब समझिए एक मार्केट एनालिस्ट हैं, उनका एक ही कहना है, वो कॉमर्स पढ़ाते हैं, उनका एक ही कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको सुन रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपका स्वार्थ है। वो जो सुन रहा है उसका उसमें स्वार्थ है। अगर आप उसको कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसमें भी आपका स्वार्थ होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें ऐसी नहीं है और ये कि मैं लाखों में कमा रहा हूँ। आपको मैं अर्निंग भी दिखा दे रहा हूँ, पिछले 28 दिन की इतनी अर्निंग है। तो सोचिए दोस्तों कि मैंने यहाँ से जो फ़ोन पर बातचीत वाली जो चीज़ें हैं उनको मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया है। मैं उन्हीं किसानों से बात करूँगा जिन्होंने मेरी एक कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो ले रखी है। तो इसमें मेरे कुछ प्रीमियम कस्टमर्स हैं जिन्होंने मेरे से जुड़े हैं, जो मेरे से जुड़ करके अब यहाँ से सर्विस को आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें सबसे पहले मेरे साथ में जुड़े थे, जो मेरे साथ में सबसे पहले जुड़े थे वो है सिद्धार्थ भाई पोकार, जो कि गुजरात से हैं, गुजरात के हलवद से हैं। और आपने मेरी जो पूरी कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो आपने सबसे शुरू में आपने ली थी। आप आपका फ़ोटो और पूरा एड्रेस देख सकते हैं। इसके साथ में मेरे साथ में जुड़े थे दुर्गा लाल जी नायमा, जो कि पेटलावदिया तहसील बड़नगर उज्जैन से हैं। आपने मेरी जो पेड कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो ले रखी है। तो दोस्तों एक और जो किसान है वो है महागढ़ नीमच के, आपका नाम है अनिल जी राठौर, आप एक स्कूल टीचर हैं। आपने भी मेरी पेड सर्विस जो है वो ली है और आपका भी सजेशन सेम था कि नॉर्मली समय ख़राब करने से ज़्यादा अच्छा है आप चीज़ों को थोड़ा सा लिमिटेड कर दें। आप थोड़ा सा लिमिटेड चीज़ों को यूट्यूब आपके लिए ओपन है, फ्री है, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें दूंगा। बट 1-to-1 कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और साथ में एक और हमारे हैं वो है मोरबी गुजरात से, मोरबी के पास में खरेड़ा करके गांव है, देव भाई पटेल। आपने भी मेरी जो पेड सर्विस है कम्प्लीटली ले रखी है। दोस्तों आप सबके फ़ोटो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ से एक प्लान बनाया कि पूरा 4 से 5 महीने का मेरा प्लान है। नॉर्मली काफ़ी सारे किसान मतलब मुझसे पूछते हैं कि भैया क्या आप इसमें डिलीवर करेंगे। तो दोस्तों इसमें मैं ये डिलीवर करूँगा कि जैसे कि मैं अपने खेत पर जब छुपाई होती तब बताता हूँ, बट मैं यहाँ से आपको ये करने वाला हूँ कि हर किसान के यहाँ पर सेम समय पे फसल नहीं लगती है, सेम समय पर रोग भी नहीं आता है। तो मैंने यहाँ से ये प्लान किया है कि कोई किसान अगर मेरी सर्विस लेता है तो मैं उसको ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी जब उसको ज़रूरत लग रही है फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर पूरी अवेलेबल कराऊँ। तो
इसके लिए सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में सबको जोड़ा जाएगा और फ़ोन से 1-to-1 कम्युनिकेशन भी हमारा रहेगा। आप आपकी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैंने अब बिल्कुल फ़ोन पर बात करनी है, आप मेरी समस्याएं समझ सकते हैं। मेरे इतनी कंडीशन ख़राब है कि लोग आलतू फालतू के सवाल, मंडी का गेट खुला है कि बंद है, मंडी के अंदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, नींबू के छिलके क्या भाव बिक रहे हैं, लहसुन का भविष्य क्या रहेगा, ऐसे सवाल कर करके मैं परेशान कर दिया है। बहुत बुरा कंडीशन में फंस गया तो मैंने यहाँ से डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं है भैया कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर दिया, यही मुझे कोई लालच है। और ये समझिए कि यहाँ से मैं 100 किसान लूँगा इस सीज़न में, मात्र 100 किसान। अगर आप भी आपकी प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। जो किसान मेरे से प्रीमियम सर्विस लेगा उसके यहाँ से मतलब बीज बोने से लेकर निकालने तक मैं पूरी जो उसको कंसल्टेंसी, उसको जो भी रिक्वायर्ड है, बेसिक जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, कौन से पानी कब रोकना है, पौधे की जो ग्रोथ है उसको हम उसके हाइट को कैसे कंट्रोल करें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें डिलीवर करूँगा। तो दोस्तों 100 किसान मात्र मुझे इस साल में लेने हैं, क्योंकि मैं 100 से ज़्यादा ले लूँगा तो मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा। और जिन किसान मित्रों को मैंने रियान सिल्वर का बीज दिया है वो घबराए नहीं, आपसे तो कम्युनिकेशन मेरा है ही। बट आलतू फालतू वाले जो है ना, जो ये समझ लीजिए कि मैं समस्या मेरे लिए हो गई है कि मैं ज्ञान तो दे रहा हूँ, बता तो रहा हूँ लोगों को, और वो मेरे गले की घंटी बन गया है। कभी भी किसी भी समय पे रात को 11-12 बजे जब समय मिल रहा है, रिश्तेदारी में जाओ तो भी फ़ोन, वो सारे मैं बंद करना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने ये चीज़ें डिलीवर करी हैं, गलत ना समझिएगा। और दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपना जो नंबर है आप अब कॉल करके मेरे से सीधे बातचीत करके मुझे पे करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यह सभी किसान मित्र थे जिन्होंने मेरी अभी तक जो है पेड सर्विस ली है। आगे और भी किसान जो जुड़ेंगे सबके लिए सेम चीज़ रहेगी, सबका नाम पता पूरा मैं किसान मित्रों को बताऊंगा और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। और दोस्तों एक और चीज़, काफ़ी सारे किसान मतलब यहाँ से ये पूछेंगे कि भैया चार्जेस क्या रखा हुआ है। तो चार्जेस दोस्तों पूरे सीज़न का बीज बोने से लेकर निकालने तक का मैंने डिसाइड किया है 4000 रुपये प्रति किसान। मतलब एक किसान अगर कोई जोड़ रहा है तो उससे 4000 रुपये मैं चार्ज करूँगा। नॉर्मली ये मैंने बहुत सोच समझ कर डिसाइड किया है। दोस्तों सोचिए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है किसानों के लिए, तो दोस्तों अब घर वालों से भी मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, तो सोच समझ कर ही मैंने डिसाइड करी है। मात्र 100 किसान में यहाँ से लेने वाला हूँ। 100 किसान में जो पहला किसान होगा और जो 100 में से जो पहले 100 किसान होंगे उनको ही मैं लूँगा। दोस्तों नॉर्मली अब किसान कहेंगे 4000 रुपये बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इसलिए इस साल पिछले साल वीडियो देख करके बातचीत करके जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसमें से थोड़ी सी शेयरिंग मुझे भी दे देना। हो सकता है इन केस कोई गलत दवाई, कोई गलत टॉनिक, हो सकता है आप बड़े किसान हो, गलत टॉनिक आगने अगर आपने 2 लीटर एक्स्ट्रा डाल दिया तो आपके 4000 रुपये वहाँ से वसूल हो जाएंगे। तो दोस्तों डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो केवल हाथ पकड़ने का आपसे 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया और बहुत अच्छा डॉक्टर 500 रुपये भी लेता है। तो समझिए दोस्तों मैं आपको लहसुन के अंदर, फसल के अंदर सारी चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये जो चार्जेस है ये नॉमिनल है। तो आप इसको अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।